13 अक्टूबर 2025 को बिहार के टीचर्स के द्वारा कुछ डिजिटल प्रोटेस्ट रखा जाता है, जिसकी सच्चाई, नाकामी और राजनीति को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। साथियों, बहुत कम ऐसे टीचर्स को पता होगा कि 13 अक्टूबर 2025 को एक एक्स कैंपेन रखा गया था। इसमें से पहला कैंपेन जो था वो लेवल पे को लेकर था। लेवल पे के डिमांड को लेकर हैशटैग चलाया गया था। दूसरा जो कैंपेन था वो ट्रांसफर को लेकर के था। और साथियों, दुख की बात है कि दोनों के दोनों कैंपेन जो रहे हैं बिल्कुल फ्लॉप और फेल रहे हैं। कारण समझ लीजिए। सबसे पहली कारण तो इसका ये है कि ये जो हैशटैग रखा गया था, जिसमें अधिकांशतः टीचर ने ट्वीट किया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्वीट हुआ है इसका, फिर भी ये ट्रेंड नहीं कर पाया, क्योंकि ये किसी खास ग्रुप वर्ग तक ही सीमित रख दिया गया इसको। मतलब एक दायरा फिक्स कर दिया गया था कि इसको पब्लिकली नहीं करना है ना, कि कोई मेरा हैशटैग को मतलब डैमेज कर देगा, मेरे ट्रेंडिंग को डैमेज कर देगा। इसको लेकर के 2-3 ग्रुप्स ने मिलके और एक हैशटैग बना दिया, उसको ट्रेंड कराने में वो असफल रहे। जबकि दूसरा ग्रुप जो था वो ट्रांसफर को लेकर के अपना हैशटैग बना दिया। अब एक बात बताइए, बिहार के जितने भी शिक्षक हैं उसमें से अगर अपना अलग अलग हैशटैग एक ही दिन में वो लोग ट्रेंड कराने के चक्कर में पड़ेंगे तो न यही ट्रेंड कर पाया, न यही ट्रेंड कर पाया, जबकि ट्वीट अपने अपने स्तर से सारे लोगों ने किया था। तो साथियों, एक चीज समझ लीजिए कि जब तक हम बटे रहेंगे, हमारी तो डिमांड्स वैसे भी नहीं मानी जा रही है, और बटे रहने के बाद आप समझ लीजिए कि आप किस हद तक सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे। हालांकि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, फिर भी हमारे हाथ की जो बातें हैं वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन वो भी कराने में हम क्या रहे तो सफल रहे। तो साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। आप ये 2 काम कर देते हैं तो इससे मेरा मोटिवेशन हाई रहता है और मुझे हमेशा ये मन करता है कि जो भी अपडेट्स आए सबसे पहले मैं आपके सामने लाके रख सकूं। तो इस रिक्वेस्ट के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। देखिए साथियों, यहाँ पे ये एक्स का एक पोस्ट मैंने आपके सामने लाके रखा है। यही कल का हैशटैग था जो आप देख पा रहे होंगे। भी यही जो था वो कल का हैशटैग था। ये बिहार टीचर्स डिमांड्स लेवल पे। बहुत अच्छी बात है कि बिहार के टीचर्स जो हैं वो लेवल पे की डिमांड करते हैं, और इस बात को हैशटैग के माध्यम से कल प्रोटेस्ट करने की बात की गई थी। क्योंकि आचार संहिता लागू है तो कोई भी धरना प्रदर्शन या सरकारी मांगे और घोषणाएं तो भी हो नहीं सकती है। तो हमारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में यही है कि कम से कम डिजिटली अगर हम अपने आप को फिट मानते हैं तो डिजिटल प्रोटेस्ट भी एक तरह से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इसका एक वैल्यू रखा जाता है, बड़े पैमाने पे इसको आंका जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्विटर पे पोस्ट करने से, एक्स पे पोस्ट करने से होता क्या है। किसी से छुपा नहीं है कि 7वां चरण के लिए कितना ज़्यादा हम लोग धांधली किए, कितना हल्ला गुल्ला किए और कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था ट्विटर के माध्यम से, तब जाके उसको कन्वर्ट करके TRE-1 के रूप में लाया गया। तो यहाँ पे देखिएगा तो इनका जो पोस्ट है किसी साथी का कि बिहार के शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन मिले, यह उनका अधिकार है। बहुत अच्छी बात है, सबका अधिकार है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का आर्थिक रूप से सशक्त होना जरूरी है। सरकार इस दिशा में तत्काल कदम उठाए। हैशटैग बिहार टीचर्स डिमांड्स लेवल पे। अगला ट्वीट अगर देखा जाए, अभी साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ और इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। आधा अधूरा वीडियो देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिए फिर समझिए बात को। दूसरे साथी ने ट्वीट किया कि सरकार को विलंब न करते हुए सभी शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन और सभी सरकारी भत्तों के साथ वेतनमान सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे शिक्षक का आधार मजबूत हो सके। ठीक है, आगे देखिए। इनका भी हैशटैग क्या है? सेम हैशटैग है, बिहार टीचर्स डिमांड्स लेवल पे। फिर एक और साथी जो है वो भी आते हैं और ये लिखते हैं, शिक्षा किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है और इस रीढ़ के मजबूत करने का काम शिक्षक करते हैं। उन्हें उचित सम्मान और वेतन देना ही सच्चा निवेश है। बहुत अच्छी बात है। बिहार टीचर डिमांड्स, हैशटैग बिहार टीचर्स डिमांड्स लेवल पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि ये जो साथी है ये निकल के आते हैं और ये अपना एक हैशटैग मारते हैं, शिक्षक लोग तो ऐसे ही मजबूर और बेबस होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो शिक्षकों के हित में हमेशा के लिए काम किए हैं, आज स्कूल का बंटन क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 जिले का जो विकल्प दिया गया था, तो इनमें से बहुत सारे शिक्षकों को 3 जिले में से किसी एक जिले का विकल्प मिल गया है, लेकिन उनको स्कूल आवंटन नहीं किया गया है। तो ऐसे में साथी क्या किए कि ये जो हैशटैग है, हैशटैग
24,600 वेटिंग स्कूल लिस्ट, इसका हैशटैग बना के इन्होंने इसको ट्रेंड करना शुरू किया। और उधर बिहार टीचर्स डिमांड्स लेवल पे पहले से चल रहा था। अब हुआ क्या कि जो विद इन सेकेंड जो ट्वीट की संख्या थी वो घटती चली गई, ना यही ट्रेंड कर पाया ना वही ट्रेंड कर पाया। कारण क्या था? गुटों में बट जाना, अपनी अपनी डिमांड्स को अपने तरीके से पेश करना, ना उनका डिमांड्स पूरा ना आपका डिमांड्स पूरा। अभी हम लोग का मेन मूल जो हम लोग का मुद्दा है वो क्या है? वो हम लोग का मूल जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ सारे टीचर्स का वो पे लेवल का होना चाहिए। सातवां जो आपका 7th सीपीसी जो है, सातवां पे लेवल जो है, उसके डिमांड को सबको तेज करना चाहिए। स्कूल आवंटन ट्रांसफर ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये हमारे द्वितीय प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारा हमारा पहला प्राथमिकता ये होना चाहिए पे लेवल के लिए मांग उठाना। इसको लेकर साथियों के द्वारा प्रयास भी किया गया, लेकिन हम लोग असफल क्यों रहे? असफल रहने का मेन कारण क्या है कि हम लोग जो थे इस डिमांड्स को, इस हैशटैग कैंपेन को एक सीमित दायरे तक रख दिए, जिसके चलते बहुत सारे टीचर्स को जानकारी नहीं हो पाई। आप बताइए, आप लोग में से जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको इस हैशटैग के बारे में, या हैशटैग बिहार टीचर्स डिमांड्स लेवल पे वाला जो हैशटैग था, इसके बारे में जानकारी थी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से 50% लोगों के पास ये जानकारी नहीं थी कि कल के डेट में कोई एक ट्विटर कैंपेन, एक्स कैंपेन भी रखा गया था, जो कि बहुत दुख की बात है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट होगा कम समय में, ट्रेंडिंग का चांस उतना ही ज़्यादा बनता है। और इसको आपने क्या किया, तो लोगों तक ही पहुंचने से ही सीमित कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 24,600 वेटिंग लिस्ट ये भी ट्रेंड नहीं कर पाया, और उधर जो हैशटैग बिहार टीचर्स डिमांड लेवल पे वो भी ट्रेंड नहीं कर पाया। दोनों के दोनों असफल रहे, मेहनत गया पानी में। अब यहाँ पे देखिए ये कितना एक राज की बात। देखिए, आप सबको मालूम है ना कि बिहार में अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, सब किसी को पता होगा ही हो। आदर्श आचार संहिता ये बिहार में लागू है, नो डाउट। अब इसमें ये जनाब जो है कोई चितरंजन गगन जी है, जो कि शायद कोई पॉलिटिशियन है। ये एक्चुअल में आरजेडी के पॉलिटिशियन लगते हैं। खैर, पॉलिटिकल अप्रोच से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये क्या लिख रहे हैं देखिएगा, ये मतलब देखिए कितना अच्छा चीज लगता है कि टीचर जो है वो अनपढ़ है। TRE4 के बारे में आप डिटेल में अपना हमारे व्हाट्सएप 9431650298 पर भेज दीजिए। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी जी ने मांगा है। अब क्या कहा जाए बताइए। मतलब बिहार में जो है आचार संहिता लागू है, नेता मंत्री विधायक किसी के पास किसी तरह की कोई डिमांड्स नहीं जा सकती है, कोई इस तरह की डिमांड्स को मांग नहीं सकता है, घोषणा नहीं कर सकता है। और ये शिक्षकों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं कि TRE4 के साथी से एक अपील कर रहे हैं कि आप अपना डिटेल जो है TRE4 का इस व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तेजस्वी जी ने डिमांड किया है, तेजस्वी जी डिमांड किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मालूम है। तेजस्वी जी ने डिमांड कर दिया तो क्या तेजस्वी जी के पास ये भेज दिया जाएगा तो वो क्या कर देंगे, TRE4 का नोटिफिकेशन निकाल देंगे, या वो सरकार के सामने इस बात को रखेंगे, या इस घोषणा करवा देंगे। ये अपने से बना बना के जो फेक न्यूज और फेक पोस्ट जो आप लोग मारते हैं, ये कहीं ना कहीं उजागर करता है कि मानसिकता क्या है ऐसे ऐसे लोगों की। मैं किसी भी पार्टी विशेष का ना समर्थक हूँ ना उसका विरोधी हूँ, लेकिन जो गलत है सो गलत है। अब बताइए, TRE4 के विज्ञापन को लेकर सरकार जो है बिल्कुल मौन साधे हुए है, और नेता प्रतिपक्ष की व्हाट्सएप पे डिटेल मांग रहे हैं। ये तो मूर्खता का लेवल आप समझ सकते हैं। लीजिए, उसके बाद ये छप चुका है। तबादले के लिए शिक्षकों को करना होगा लंबा इंतजार। जो भी ट्रांसफर के लिए वेट कर रहे हैं उनको एक अच्छा खासा इंतजार करना होगा। कारण इसका क्या है, तो जिला में तबादला किए गए शिक्षकों को भी स्कूल आवंटन में होगी देरी। पटना जिले में जितने लोगों का ट्रांसफर के लिए मतलब जिला मिला हुआ था, उनके स्कूल आवंटन जो है स्कूल अलॉटमेंट में देरी होगी, चूंकि आदर्श आचार संहिता है, सामने चुनाव है, उसका रिजल्ट आएगा, सरकार का गठन होगा। ये एक ठंडे बस्ते में चला गया, मेरे कहने का सेंस ये है। और दूसरा और मेन रीजन क्या है कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही होगा स्कूल आवंटन। मतलब आपका जो आचार संहिता है ये जब खत्म हो जाएगा तभी जाके आपका स्कूल आवंटन हो जाएगा। उसी के रिलेटेड एक खबर छपी है 24,600 को लेकर, यानी टोटल कुल देखा जाए तो 24,600 का जो स्कूल आवंटन का काम था ये रोक दिया गया है। चुनाव के बाद, आचार संहिता के खत्म होने के बाद इस पे कोई विचार हो वो अलग चीज है। और 17,000 जो टीचर्स जिनको मौका ही नहीं मिला था अप्लाई करने का, इनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। खैर, तो अभी सोचे ही नहीं कि इनके बारे में क्या होगा, भगवान जाने क्या होगा।
तो ये अपडेट्स थे जिसमें अधिकतर आप देख सकते हैं कि निगेटिव ही अपडेट्स आज के मिले हैं अभी तक के, और जो भी कुछ पॉजिटिव अपडेट्स आते हैं उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। यही कुछ अपडेट्स थे साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते फिर से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपना प्यारा सा कमेंट अपने साथियों के साथ शेयर। बस इतने सी काम से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हर नए अपडेट्स को आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे सच। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।